बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का 16वां पाठ पानी की कहानी, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी और उसके बारे में विस्तार से जाना था। तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और पानी की कहानी, ये किस तरह से एक बूंद कहाँ कहाँ से किस किस तरह से होकर आई और उसे क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, ये सब वर्णन पाठ में किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 16 पानी की कहानी। और अब जो है इसमें सबसे पहला प्रश्न पाठ से शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पाठ से, शीर्षक डालेंगे पाठ से। और इसमें जो है पहला प्रश्न है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे लेखक को। सभी बच्चे पहले प्रश्न लिखेंगे कॉपी में। लेखक को ओस की बूंद एक बेर की झाड़ी पर झाड़ी पर से मिली। झाड़ी पर से वो गिरी थी लेखक के हाथ पे। झाड़ी पर से मिली। एक दिन प्रातःकाल जब लेखक झाड़ी के पास से गुजर रहा था, जब लेखक झाड़ी के पास से गुजर रहा था, तो बूंद अचानक उसके हाथ पर गिरी। उसके हाथ पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। हथेली पर आ गई। उसके हाथ पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। ये था पहला प्रश्न। और अब दूसरा प्रश्न है इसमें कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप रही थी। तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप रही थी, इसमें जो है बूंद का घृणा और क्रोध का भाव यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उत्तर दो। दूसरे प्रश्न को लिखने के बाद इसे लिखना है कि बूंद का घृणा और क्रोध का भाव पेड़ों के प्रति था।
भाव पेड़ों के प्रति था, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के रोए, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के रोए बड़ी निर्दयता से बलपूर्वक बूंदों को अपनी ओर खींचकर अपने में समाहित कर लेते हैं। अपने में समाहित कर लेते हैं। अपने में समाहित कर लेते हैं। बूंद वहाँ 3 दिन तक सांसत भोगती रही। 3 दिन तक सांसत भोगती रही। यह बताते हुए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। क्रोध और घृणा से कांप उठी। तो यह बताते हुए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, और तीसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा। तो पानी की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज इसलिए कहा। यहाँ से हम लोग उत्तर की शुरुआत करेंगे। ये सभी लोग लिख लेंगे ये उत्तर, प्रश्न 1 और 2 का। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर 3, पानी की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज इसलिए कहा है, अपना पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ है। बूंद का जन्म हुआ है। बूंद में दोनों का ही मिश्रण होता है। बूंद में दोनों का ही मिश्रण होता है। तो इस तरह से बूंद जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहती है। और अब चौथा प्रश्न है यहाँ पर, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका हम लोग संक्षेप में लिखेंगे, छोटे में। तो शुरू करते हैं। उत्तर 4 में यहाँ पे लिखेंगे पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। उसका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में
पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है। तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। तब उसका रूप जो है बहुत छोटा हो जाता है। तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुद्र में गर्म जलधारा से भेंट होने पर, यानी कि उसके संपर्क में आने पर, वह पिघलकर पानी बन जाती है। वह पिघलकर पानी बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन किया गया। और अब यहाँ पर हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वां प्रश्न है यहाँ पे, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5वां प्रश्न, पांचवें प्रश्न में कहानी के अंत और आरंभ के उत्तर 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से के आधार पर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ओस की बूंद सूर्य निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। ओस की बूंद सूर्य निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी।
सूर्य निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य की किरणों की सूर्य के निकलने पर सूर्य की किरणों की गर्मी पाकर सूर्य की किरणों की सूर्य के किरणों की गर्मी पाकर सूर्य की किरणों की गर्मी पाकर उसमें ताकत आ जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी और वह उठ सकेगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया पाठ से के अंतर्गत। और अब अगला प्रश्न हम लोग पाठ से आगे का करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पाठ से आगे। पाठ से का 5 प्रश्न पूरा हो गया है। अब पाठ से आगे का हम लोग करेंगे। पाठ से आगे इसका उत्तर 1 हम लोग करेंगे यहाँ पर। और उत्तर 1 में है यहाँ पर जल चक्र के। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जल भाप बनकर बादल का रूप धारण कर लेता है। बादल का रूप धारण कर लेता है और बादल बरसकर फिर पानी के रूप में बदल जाते हैं और बादल बरसकर फिर पानी के रूप में बदल जाते हैं। यह पानी हमारे आसपास नदियों, तालाबों, कुओं, झीलों आदि के रूप में
विद्यमान है। विद्यमान है। यह पानी सूर्य की यह पानी सूर्य की यह पानी सूर्य की यह पानी सूर्य की ऊष्मा से भाप बनकर पुनः उड़ जाता है। यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है। पुनः धरती पर आ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। निरंतर मतलब लगातार। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। पाठ में जल चक्र इसके आगे का हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। पाठ में जल चक्र के बारे में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। पहला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया। पानी का पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पानी का पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होना और फिर पिघलकर पानी बनना।
और पानी की बूंद का सागर की गहराई में जाना। पानी की बूंद का सागर की गहराई में जाना। और अब है यहाँ पे अंतिम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी की लाइन। ज्वालामुखी के रूप में बाहर आना। ज्वालामुखी के रूप में बाहर आना। तो यहाँ पर जो है पाठ में जल चक्र के बारे में ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ से आगे के अंतर्गत पहला प्रश्न किया और इसका उत्तर यहाँ से शुरू है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो इसे सभी पूरा लिखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।